हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको ये प्यारी सी फ्रॉक बनाना सिखाऊंगी। जितना देखने में ये खूबसूरत लग रही है इतना ही ये बनाने में आसान है। तो चलिए इसे बनाने स्टार्ट करते हैं। ये मैं 2 साल से 2.5 साल की बेबी के लिए बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैं इस तरह से एक नॉट लगा के इसमें बेसिक चेन बनाऊँगी। तो यहाँ पर मैं 100 चेन बना लूँगी। 100 चेन मुझे इस तरह से बना लेनी है। तो यहाँ 100 चेन मैंने कंप्लीट कर ली है। इसके बाद इसको इस तरह से हमने सीधा पकड़ना है, बिल्कुल सीधे ले जाते हुए, ताकि इसमें कोई घुमाव ना आए। अगर इसमें ट्विस्ट आ गया तो ये मुड़ने लगेगा। ठीक है, इस तरह से सीधा दिखना चाहिए। और इस तरह से पहले वाले चेन में इस तरह से क्रोशिया को डाल के इसको हम यहाँ पे जॉइन कर लेंगे। इस तरह से ये देखिए यहाँ पे मैंने जॉइन कर लिया। अब ये हमारी राउंड में बुनाई होगी। तो यहाँ पे मैंने 3 चेन ली सबसे पहले। अब हमें क्या करना है, ये 3 चेन हमारा पहला डबल क्रोशिया का फंदा हो गया। तो एक चेन छोड़ेंगे इसके बाद की, और उसकी अगली चेन में हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक एक चेन छोड़ के हमें डबल क्रोशिया बनानी होगी। तो हमारी एक एक बीच में जाली जैसी बन जाएगी। ये देखिए इस तरह से यहाँ पे थोड़ा सा गैप आ गया बीच में, तो ये जाली जैसी लग रही है। फिर एक चेन बुनेंगे, उसके बाद नीचे से एक चेन छोड़ेंगे और अगली चेन में हम फिर से एक डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। तो हम नीचे एक चेन छोड़ते हैं और ऊपर एक चेन बुनते हैं, तो इस तरह से हमारी एक जाली जैसी बनने लगती है। फिर हम एक चेन लेंगे, इसके बाद एक चेन छोड़ के अगली चेन में फिर से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से एक एक चेन के बाद हम एक एक डबल क्रोशिया बनाते रहेंगे एक चेन लेके, और ये पूरा राउंड इसी तरह से हम कंप्लीट कर लेंगे। ये एक जाली जैसा बनेगा। ये देखिए इस तरह से। तो यहाँ पे देखिए ये पूरा राउंड मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ और एंड में आ गई हूँ। एंड में आने के बाद मैं एक चेन लेके, और ये जो मैंने 3 डबल क्रोशिया बनाई थी, इसके सबसे ऊपर वाली 3rd नंबर की डबल क्रोशिया में इस तरह से क्रोशिया डाल के और इस तरह से धागे को खींच के लाऊंगी। और ये स्लिप स्टिच बोलते हैं हम इसको। स्लिप स्टिच से हम इसको ज्वाइन कर देते हैं, और इसके बाद फिर से मैं 3 चेन बुनूंगी। यहाँ पे मेरा दूसरा राउंड शुरू हो जाएगा। तो ये जो जाली मैंने बनाई है इसके बीच बीच में हमें 2-2 डबल क्रोशिया बनानी है। तो ये पहला फंदा हो गया। इसके बाद इस जाली में हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। इसके बाद एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे हम इसी जाली में, ये जो हमने चेन स्पेस बनाया इसी में। ठीक है, तो 2 फंदे हमने निकाल लिए इस चेन स्पेस में। इसके बाद ये जो डबल क्रोशिया है इसके ऊपर हम सिंपल एक डबल क्रोशिया ही निकाल लेंगे। इसके बाद फिर अगली जाली में से हम 2 डबल क्रोशिया निकालेंगे इस तरह से एक, और फिर दोबारा से एक और डबल क्रोशिया निकालेंगे हम इसमें 2। उसके बाद ये जो अगला फंदा है डबल क्रोशिया का, इसके ऊपर भी एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। इसी तरह से बनाते हुए हम ये पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे। हर जाली में 2-2 डबल क्रोशिया बनाएंगे और डबल क्रोशिया वाले फंदे के ऊपर एक डबल क्रोशिया। तो ये देखिए यहाँ पे मेरे कितने फंदे इंक्रीज़ हो गए हैं। यहाँ पे बहुत फंदे बढ़ गए हैं क्योंकि मैंने हर जाली में 2-2 बनाए थे, इसलिए यहाँ पे देखिए ये मैंने लास्ट वाले फंदे के ऊपर भी बना लिया है। अब यहाँ से ये जो अगली लास्ट वाली जाली बची है इसमें भी मैं 2 डबल क्रोशिया लूँगी इस तरह से, और एक चेन लेके यहाँ से 3rd नंबर की चेन जो स्टार्टिंग में हमने बुनी थी उसमें 3rd नंबर की चेन नीचे से गिन के जो ऊपर वाली चेन है उसमें इस तरह से स्लिप स्टिच लगा के फिर से ज्वाइन कर देंगे। ये देखिए इस तरह से ये ज्वाइन हो गया। तो यहाँ पे हमने हर जाली में 2-2 डबल क्रोशिया ली थी। अब इसके बाद फिर से हम ये जो हमने फर्स्ट राउंड बनाया था जाली का इस तरह से बनाएंगे। तो 3-4 चेन हमने बुन ली। ठीक है, ये पहला फंदा हो गया इसके ऊपर का। इसके बाद एक चेन छोड़ेंगे, अगली चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे। जैसा बिल्कुल हमने पहले वाले राउंड में बनाया था बिल्कुल वैसे ही हमें बनाना है। एक चेन छोड़नी है और ऊपर एक चेन बुननी है इस तरह से। ये देखिए पहली जाली मेरी बन गई। इसके बाद फिर से मैं एक चेन लूँगी और नीचे से एक चेन को छोड़ के अगली चेन में मैं डबल क्रोशिया बनाऊँगी इस तरह से। तो एक एक चेन का स्पेस यहाँ पे बीच में मेरा बचता चला जाएगा। बिल्कुल जैसे हमने पहले वाली लाइन बनाई थी बिल्कुल वैसे ही ये भी जाली वाली राउंड हम कंप्लीट कर लेंगे। इसी तरह से बुनाई करते हुए एक चेन छोड़ के अगली चेन में डबल क्रोशिया बना लेंगे। देखिए इस तरह से, देखिए मैंने लास्ट तक कंप्लीट कर ली है। यहाँ पे मैं इस राउंड को भी यहाँ पे ज्वाइन कर दूँगी स्लिप स्टिच लगा के। ये देखिए लास्ट में एक जाली बची है मेरी, तो इसके ऊपर मैं एक चेन लूँगी और इसको छोड़ के नीचे वाली चेन को सीधी स्लिप स्टिच लगा दूँगी जो सबसे पहले हमने 3 चेन ली थी उसके ऊपर वाली चेन में। देखिए इस तरह से। तो ये भी मेरा यहाँ पे राउंड कंप्लीट हो गया।
जाली वाला। अब हम क्या करेंगे, जो सेकंड वाले राउंड में हमने क्या करा था, हर जाली में 2-2 डबल क्रोशिया बनाई थी। यहाँ पे देखिए हर जाली में हमने 2-2 डबल क्रोशिया बनाई थी और फंदे के ऊपर एक एक। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हर जाली में 2-2 नहीं बनाएंगे, एक जाली में 2 डबल क्रोशिया और एक जाली में 1 डबल क्रोशिया, और इन फंदों के ऊपर 1-1 डबल क्रोशिया ही बनानी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम 3 चेन बना लेंगे। ये 3 चेन हमारे इसके ऊपर का पहला फंदा हो जाता है। तो हम अगली जाली में सबसे पहले हम यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 डबल क्रोशिया बना ली हमने पहली जाली में। इसके बाद जो डबल क्रोशिया का फंदा है उसके ऊपर भी 1 डबल क्रोशिया बना ली। इसके बाद अगली जाली में मैं 2 डबल क्रोशिया बना रही हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने 2 डबल क्रोशिया बना ली इस जाली में। ठीक है, इसके बाद जो डबल क्रोशिया है उसके ऊपर फिर से 1 डबल क्रोशिया बना ली। इसके बाद फिर अगली जाली में, अभी हमने यहाँ 2 बनाई थी, तो इस वाली जाली में हम 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ठीक है, और उसके बाद डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बना देंगे। तो इसी तरह से एक चेन स्पेस में हमें 1 डबल क्रोशिया बनानी है और अगले चेन स्पेस में हमें 2 डबल क्रोशिया बनानी है, और जो डबल क्रोशिया वाले फंदे हैं उन सब के ऊपर 1-1 डबल क्रोशिया लेते हुए जाना है। इसी तरह से ये वाला राउंड भी हम कंप्लीट कर लेंगे पूरा, 4th राउंड भी। तो देखिए यहाँ पे मेरा इस तरह से गोल घूमने लगा है, ये आपको दिख रहा होगा, ये ऊपर का पोर्शन है, गला हमारा बनने लगा है। तो यहाँ से फिर से मैं 3rd नंबर की चेन में नीचे से इस तरह से गिनूंगी। 3rd नंबर की ऊपर की चेन में क्रोशिया को इस तरह से डाल के फिर से स्लिप स्टिच लगा के ज्वाइन कर लूँगी। आप चाहें तो इसे ओपन भी रख सकते हैं, फिर आपको हर बार इसको ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है, आप पलट पलट कर राउंड बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसे बंद बना रही हूँ। तो अब देखिए ये जो जाली हमने पहली और तीसरी राउंड में बनाई थी, सेम इसी तरह से हम ये 5वां राउंड भी बना लेंगे। तो सबसे पहले हम 4 चेन बुन लेंगे। 4 चेन क्यों बुनते हैं कि 3 चेन हमारा एक फंदा हो जाता है और एक चेन जो हम जाली के लिए नीचे स्पेस छोड़ते हैं उसके ऊपर की हो जाती है। तो 4 चेन बुनने के बाद अगली चेन को छोड़ के उसके अगली चेन में मैं यहाँ पे 1 डबल क्रोशिया निकाल रही हूँ, फिर एक चेन ले रही हूँ और एक नीचे से चेन छोड़ के अगली चेन में 1 डबल क्रोशिया। इसी तरह से बिल्कुल जैसे पहला और तीसरा राउंड हमने बनाया था, बिल्कुल उसी तरह से मैं यहाँ पे भी 5वें राउंड में भी बना रही हूँ। देखिए यहाँ पे मेरा ये 5वां राउंड भी कंप्लीट हो गया है बिल्कुल। और ये देखिए एक चेन लेके मैं इसको यहाँ पे ज्वाइन कर दूँगी। ये जो स्टार्टिंग की 3 चेन थी, इसकी सबसे ऊपर वाली 3rd नंबर की चेन में इस तरह से हर राउंड में इसी तरह से हमें ज्वाइन करते हुए जाना है। अगर आप बंद गले का बना रहे हैं तो, अगर आप फ्रंट से ओपन बनाएंगे तो आप इसको ज्वाइन ना करें। इसके बाद फिर से 3 चेन लेके, अब देखिए पहले में हमने 2-2 निकाली थी जाली में, फिर हमने दूसरी बार जब ये लाइन बनाई तो हमने हर जाली में 2 और फिर 1, 2 और फिर 1 ऐसे बनाए। इस बार हम हर जाली में सिर्फ 1 ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। ठीक है, ये जो हमने एक चेन का स्पेस बनाया इसमें 1 ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसके बाद जो डबल क्रोशिया का फंदा है उसके ऊपर भी 1 डबल क्रोशिया बना लेंगे, फिर अगली जाली में 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ठीक है, इस तरह से बनाते हुए ये 6 राउंड कंप्लीट करेंगे और हमारा 8th राउंड भी सेम इसी तरह से होगा। तो देखिए 6 राउंड के एंड में मैं पहुंच गई हूँ और इसको भी मैं स्लिप स्टिच लगा के यहाँ पे ज्वाइन कर लूँगी इस तरह से। और इसको ज्वाइन करने के बाद अब हम ये जाली वाली लाइन बनाएंगे फिर से एक। तो यहाँ पे मैं 4 चेन बुन रही हूँ। 4 चेन के बाद एक चेन छोड़ के अगली चेन में मैं 1 डबल क्रोशिया बनाऊंगी। उसके बाद फिर एक चेन बुनूंगी, फिर एक चेन छोड़ के नीचे से अगली चेन में 1 डबल क्रोशिया बनाऊंगी। इसी तरह से ये जाली वाला राउंड मैं 7वें नंबर का ख़त्म कर लूँगी, जैसे हमने बाकी के 3 राउंड बनाए थे जाली वाले, सेम उसी तरह से। और 8वें राउंड हम बिल्कुल 6 राउंड की तरह हर जाली में 1-1 डबल क्रोशिया और डबल क्रोशिया के ऊपर 1 डबल क्रोशिया इस तरह से बनाएंगे जैसे हमने 6ठा राउंड बनाया था। तो देखिए 8वां राउंड भी मैंने कंप्लीट कर लिया। हर जाली में मैंने 1-1 डबल क्रोशिया बनाई और ये जो डबल क्रोशिया के फंदे हैं इसके ऊपर भी मैंने 1-1 डबल क्रोशिया बना लिया। तो यहाँ पे मेरा 8वां राउंड पूरा कंप्लीट हो गया है। अब हम इसका लास्ट राउंड बना रहे हैं अपर पोर्शन का, ऊपर के गले का। तो स्लिप स्टिच लगा के इसको ज्वाइन करेंगे और लास्ट में हमें जाली वाला डिज़ाइन ही बनाना है। ठीक है, लास्ट लाइन हमारी जाली वाले डिज़ाइन की होनी चाहिए। तो 4 चेन लेके अगली चेन को छोड़ के उसके अगली चेन में मैं 1 डबल क्रोशिया निकालूंगी, फिर एक चेन बुनूंगी, फिर एक चेन छोड़ के अगली चेन में डबल क्रोशिया बनाऊंगी। इसी तरह से ये जाली वाला राउंड हम कंप्लीट कर लेंगे। 9 राउंड मेरे यहाँ कंप्लीट हो जाएंगे। तो मेरा ऊपर का पोर्शन देखिए यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद एक चेन लेके मैं इसको यहाँ पे ज्वाइन कर दूंगी इस तरह से स्लिप स्टिच लगा के।
और ये ऊपर का पोर्शन मेरा बिल्कुल तैयार हो गया है। ये देखिए मैंने राउंड में बनाया है। इससे आप और भी कई सारे स्वेटर बना सकते हैं जो मैं आगे आपको वीडियोस में बताऊंगी। इसका एक स्क्वायर पैटर्न भी बनता है, ये राउंड में है इसी तरह से जैसा आपको वीडियो में दिख रहा होगा। ये फ्रॉक मैंने इसी तरह से बनाई थी। इससे मैंने एक हुडी भी बनाई है, मैं उनका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अगर आप चाहें तो वो भी वीडियो आप देख सकते हैं, स्क्वायर पैटर्न वाली भी। ठीक है, तो यहाँ पे ये मेरा कंप्लीट हो गया है। अब हम इसमें बाजू की छटाई करेंगे। तो यहाँ से ये जो हमने जाली बनाई है ना, यहाँ पे हम 11 जालियाँ यहाँ से काउंट कर लेंगे, एक साइड से और दूसरी साइड से भी 11। तो टोटल 22 जाली में जैसे ही मैंने क्रोशिया फंसाया यहाँ पे हम सेफ्टी पिन लगाएंगे और इधर से भी हम 22 जाली बुन लेंगे, गिन लेंगे सॉरी, और इसमें भी सेफ्टी पिन लगाएंगे और बीच में ये हमारे पास दोनों साइड 26-26 जालियाँ बचेंगी। ठीक है, इस तरह से इसे काउंट करें तो देखिए ये मैंने यहाँ से यहाँ तक 13-13 दोनों साइड गिने, टोटल 26 हो गई सेंटर में, और बाजू में एक साइड 11 एक साइड 11, तो टोटल 22 हो गई बाजू में भी। ठीक है, इस तरह से ये मेरा पोर्शन तैयार हो गया ऊपर का सेफ्टी पिन लगा के। अब हम इसे बाजू पे से नहीं बनाना है, यहाँ पे हम बुनाई नहीं करेंगे इन जालियों में। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप चाहें तो बाजू बना सकते हैं या बॉर्डर बनाना चाहें बाजू का तो वो बना सकते हैं। हम जो बीच का पोर्शन है इसको बुनेंगे और अपनी फ्रॉक तैयार करेंगे। तो यहाँ सेंटर से ही हम बुनाई शुरू करेंगे। यहाँ पे हमारा धागा छोड़ा था हमने स्लिप स्टिच से वहाँ पे, तो यहाँ पे 3 चेन लूँगी मैं, और अब 3 चेन लेने के बाद हम इसमें डिज़ाइन डालेंगे। ये हमारा पहला फंदा हो गया। ठीक है, 3 चेन जो हमने ली, तो ये जो जालियाँ हैं ना इसमें हमें बुनाई करनी होगी, हर पूरा डिज़ाइन जालियों में ही बनाना है। तो इस तरह से 2 बार देखिए मैंने क्रोशिया पे लपेटा और इस तरह से इसी वाली जाली में, सबसे पहले वाली में जहाँ हमने 3 चेन ली है, उसी जाली में हम इस तरह से एक ट्रिपल क्रोशिया निकालेंगे। ये देखिए ध्यान से, डबल क्रोशिया नहीं निकाल रही हूँ मैं, ट्रिपल क्रोशिया। इस तरह से 2 बार लपेट के ऐसे निकाल के लाए, फिर पहले 2 फंदे निकाले, फिर 2 फंदे और फिर 2 फंदे। इस तरह से हम 3 बार में जब फंदा ख़त्म करते हैं तो उसे ट्रिपल क्रोशिया कहते हैं। तो इस तरह से हम 2 बार लपेट के इस तरह से 2-2 फंदे करके निकालते हैं 3 बारी में। तो देखिए ये मेरे 4 फंदे हो गए। 3 चेन बुनी थी मैंने, वो भी एक फंदा हो गया, और बाकी की मैंने 3 फंदे निकाल लिए। अब इसके बाद ये देखिए चौथा फंदा निकाल रही हूँ मैं। ठीक है, 4 ट्रिपल क्रोशिया होगी मेरे पास इस एक ही जाली में, और यहाँ पे 5वें नंबर की ट्रिपल क्रोशिया बना रही हूँ मैं। ठीक है, ये देखिए एक ही चेन स्पेस के अंदर मैंने 5 ट्रिपल क्रोशिया बना ली है। इसके बाद अगली इसमें हम इसको ज्वाइन करेंगे, सॉरी 6 ट्रिपल क्रोशिया मेरी कंप्लीट हो गई हैं। इसके बाद अगली जाली में मैं यहाँ पे इसको सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन कर दूँगी और उसके बाद फिर एक चेन बनाऊँगी। देखिए फिर से ये जो अगली जाली है, देखिए एक जाली में तो हमें 6 ट्रिपल क्रोशिया निकालनी है, उसके अगली जाली में हमें सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करना है। तो आप बिल्कुल ध्यान से देखिए, बहुत सिंपल डिज़ाइन है, आप ध्यान से देखेंगे तो बहुत इजीली बना लेंगे। 1-2 फंदे अगर आपके कम ज़्यादा भी हो जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको भी बुनाई में लेते चले जाएँ, आराम से आपका डिज़ाइन बनता चला जाएगा। तो यहाँ पर मैं ट्रिपल क्रोशिया बना रही हूँ एक ही जाली में। ये देखिए यहाँ पे मैं 6 ट्रिपल क्रोशिया बना लूँगी। देखिए यहाँ मैंने 6 ट्रिपल क्रोशिया बना ली एक ही जाली में। इसके बाद अगली जाली में एक चेन लेके अगली जाली में इस तरह से सिंगल क्रोशिया बना के इसको ज्वाइन कर देंगे और फिर से एक चेन ले लेंगे। सिंगल क्रोशिया के पहले भी चेन लेनी है और बाद में भी। उसके बाद फिर अगली जाली में हमें 6 ट्रिपल क्रोशिया बनानी है। इस तरह से हमें यहाँ सेफ्टी पिन वाले फंदे से बिल्कुल जस्ट पहले वाले फंदे तक बुनना है और आर्म होल पे हमें बुनाई नहीं करनी है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैं इस तरह से बुनते हुए यहाँ पे अपने आर्म होल की सेफ्टी पिन जो मैंने लगाई थी वहाँ तक पहुँच गई हूँ। इसके जस्ट पहले वाली जाली में मैंने बना लिया है, और ये जो मैंने सेफ्टी पिन लगाई थी 22 फंदे गिन के दोनों साइड, इनमें हमें बुनाई नहीं करनी। इसके आगे वाली में अब हम बुनाई करेंगे दूसरी साइड, पीछे की साइड। ये देखिए यहाँ पे मैंने 6 ट्रिपल क्रोशिया बनाई। इसके बाद मैं सिंगल क्रोशिया नहीं बनाऊंगी। ठीक है, ज्वाइन करने के लिए अगली जाली में मैं क्या करूँगी, 6 ट्रिपल क्रोशिया बनाई मैंने इस जाली में। इसके बाद मैं सीधा ये जो सेफ्टी पिन की अगले वाली जाली है ना, इसके अंदर मैं इस तरह से सीधा ट्रिपल क्रोशिया बना लूँगी। तो ये यहाँ पे मेरा ज्वाइन हो जाएगा। यहाँ पे ये देखिए एक फंदा बनाया मैंने, इसके बाद ये 2, इसके बाद 3 और इसके बाद 4, ये 5 और ये लास्ट 6। तो 6 ट्रिपल क्रोशिया मैंने यहाँ पीछे की साइड बना ली है। देखिए इस तरह से ज्वाइन हो गया है। इसमें हमने बीच में इसमें सिंगल क्रोशिया भी नहीं बनाई, ना कोई चेन ली है, डायरेक्ट हमने वहाँ पे 6 ट्रिपल क्रोशिया बनाई थी। उसके बाद हमने दूसरी साइड के
पार्ट में भी 6 ट्रिपल क्रोशिया बना लिए। इसके बाद एक चेन लेंगे और अगली जाली में सिंगल क्रोशिया इस तरह से बनाएंगे और फिर एक चेन लेंगे। इसके बाद अगली जाली में फिर से 6 ट्रिपल क्रोशिया बनाते हुए हम ये राउंड यहाँ से लेके यहाँ तक लेके आएंगे, दूसरे सेफ्टी पिन से पहले जो हमारी जाली है वहाँ तक, और जैसे यहाँ ज्वाइन किया इसी तरह से यहाँ पे भी हम ज्वाइन करके यहाँ तक पहुँचेंगे। तो देखिए मैं दूसरे बाजू तक बुन के दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने यहाँ तक बुन लिया है। सेफ्टी पिन से जस्ट पहले वाली जाली में ये जो सेफ्टी पिन लगी है, इन जालियों में हम नहीं बुनेंगे दोनों साइड। इसके अगली जाली में मैं फिर से डायरेक्ट ट्रिपल क्रोशिया निकाल रही हूँ। देखिए बीच में मैंने सिंगल क्रोशिया भी नहीं ली, ना कोई चेन ली है। सीधा जो मैंने पिछली जाली में 6 ट्रिपल क्रोशिया बनाई थी उसी तरह से यहाँ पे पलट के मैं इस जाली में भी 6 ट्रिपल क्रोशिया बना रही हूँ। ये देखिए 4, ये 5 और ये लास्ट 6। यहाँ पे 6 ट्रिपल क्रोशिया मैंने बना ली। देखिए ये भी इस तरह से ज्वाइन हो गया, बिल्कुल इसकी तरह दोनों साइड से हमारा ज्वाइन हो गया है। इस तरह से आगे बुनाई करते हुए हम यहाँ पे ज्वाइन कर लेंगे इसको स्लिप स्टिच लगा के। तो देखिए मैं आपको दिखाती हूँ ये कंप्लीट करके। ये देखिए पूरी कंप्लीट हो गई है। अब इसमें यहाँ पे हम स्लिप स्टिच लगा के, यहाँ पे मैंने सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन कर लिया है इसको, और इसको अब हम स्लिप स्टिच लगा के ज्वाइन कर लेंगे यहाँ पे। ये देखिए इस तरह से एक राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। तो इस पूरे पैटर्न में एक राउंड हमें ऐसे बनाना है और एक राउंड अब जो मैं बताऊंगी उस तरह से बनाना है। जैसे हम अपर पोर्शन में एक जाली का राउंड बना रहे थे और एक डबल क्रोशिया का, उसी तरह यहाँ पे भी दो तरह की लाइनें होंगी, 2 तरह की डिज़ाइन की, उसी से पूरा घेरा बनाएंगे। तो ये जो हमने 6 ट्रिपल क्रोशिया बनाई है ना, इसके देखिए ये जो पहले हम स्टार्टिंग में 4 चेन लेते हैं, ये हमारा पहला फंदा हो जाता है। तो पहले फंदे को छोड़ के दूसरे वाले फंदे को इस तरह पीछे से हम उठाएंगे और इस तरह से हम इसमें ट्रिपल क्रोशिया की बुनाई कर लेंगे। ये देखिए ध्यान से देखिए आप, थोड़ा सा मैं आपको करीब से दिखा रही हूँ। ये देखिए इस तरह 2 बार लपेट के पीछे से हमने इसको अंदर से डाल के इस तरह से उठा के बुन लेना है। तो ये जो 4 चेन बनाई थी, ये पहला फंदा हो गया। इसके बाद 2 ट्रिपल क्रोशिया बना ली हमने, तो 3 फंदे हमने बुन लिए। लास्ट के 3 फंदे हम अभी नहीं बुनेंगे, हमें क्या करना है बीच में 2 चेन बना लेनी है। इसके बाद ये जो बाकी के 3 फंदे हैं इनको भी हम बुन लेंगे पीछे से ही उठा के। ये देखिए इस तरह से बैक पोस्ट ट्रिपल क्रोशिया हम इसको बोलते हैं, ठीक है। इस तरह से ये जब हम बैक पोस्ट से उठा के बुनते हैं तो ये ऊपर से एक गोल राउंड की तरह हमारी लाइन आती है जो देखने में बहुत सुंदर लगती है। तो देखिए इस तरह से आप अगर आप बैक पोस्ट नहीं ले सकती तो आप सिंपल ट्रिपल क्रोशिया भी बना सकते हैं, ठीक है, तब भी बहुत प्यारा राउंड बनेगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने 6 ट्रिपल क्रोशिया बना ली थी। इसके बाद कुछ भी नहीं करना है, हमें डायरेक्ट दूसरे ब्लॉक के ट्रिपल क्रोशिया को भी इसी तरह से उठा के हमने बुन लेना है पीछे से, बैक साइड से उठा के। ये देखिए फिर से एक बुन लिया मैंने, अब फिर से सेकंड वाले फंदे को बुनूंगी मैं। ये देखिए 2 फंदे बुन लिए, अब फिर से थर्ड वाले फंदे को बुनूंगी। तो जो 6 डबल क्रोशिया है ना, तो इसमें 3-3 करके हमें बुनना है। देखिए 3 फंदे मैंने बना लिए। अब इसके बाद मैं इसके बीच में, जैसे यहाँ पे हमने 2 चेन बुन के एक जाली सी बना दी है बीच में, इसी तरह से यहाँ पे भी हम एक जाली बना देंगे 2 चेन लेके, और उसके बाद हम यहाँ पे बाकी की 3 ट्रिपल क्रोशिया को भी बैक पोस्ट ट्रिपल क्रोशिया की बुनाई से बुन लेंगे। इसी तरह से बुनते हुए हमें ये पूरा राउंड कंप्लीट कर लेना है। 6 जो हमने फंदे बनाए थे, 6 फंदों के ब्लॉक, उसको 3-3 करके बनाना है, बीच में 2 चेन लेके इस तरह जाली बना देनी है। तो एक राउंड हमारा इस तरह से रहेगा जैसे हम 6 का ब्लॉक बना रहे हैं, और एक राउंड हमारा इस तरह से रहेगा जैसे हम ये 3-3 फंदे बुन के बीच में 2-2 जाली के चेन बना के जाली बना रहे हैं, ठीक है। तो ये राउंड मेरा पूरा कंप्लीट हो गया है। ये सारे लास्ट के ब्लॉक के 6 फंदे मैंने बुन लिए हैं। अब यहाँ पे ये जो सबसे पहले वाला राउंड था, सबसे पहले जो चेन थी, इसमें मैं इस तरह से क्रोशिया को डालूंगी और यहाँ से मैं दूसरा कलर इस पर अटैच करूँगी। एक्चुअली पहली वाली लाइन से मैं कलर दूसरा चेंज करना चाह रही थी, वहाँ पे मैं भूल गई थी, तो मैं सेकंड लाइन से चेंज कर रही हूँ। घेरा मैं दूसरे कलर का बनाऊंगी, आप चाहें तो एक ही कलर से कंटिन्यू कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक चेन लेके मैंने स्लिप स्टिच से इसको दूसरे कलर को ज्वाइन कर लिया। अब देखिए ये जो बीच का जो हमने 2 चेन का स्पेस बनाया था ना 3-3 फंदों के बीच में, इसमें हमें ये 6 डबल ट्रिपल क्रोशिया के ब्लॉक बना देने हैं। ये देखिए इस तरह से जैसे हमने बनाया था ना पहली लाइन में, जाली के बीच में बनाया था पहले हमने एक जाली के बीच में, इसी तरह से यहाँ पे जो हमने ये 2 चेन की जो जाली बनाई थी 3-3 ट्रिपल क्रोशिया के बीच में, इसके अंदर एक ही जाली के अंदर हमें पूरी 6 ट्रिपल क्रोशिया निकाल देनी है।
ये देखिए इस तरह से। और ये जो जॉइन करने वाला धागा है हमारा एक्स्ट्रा, इसको हम बुनाई में ही लेते रहेंगे। ये देखिए 6 ट्रिपल क्रोशिया मैंने निकाल दी। अब यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पे हमें आ जाना है। ये जो 3 ट्रिपल क्रोशिया के बाद के बीच का जो जॉइन है, एक चेन लेके इसमें हम सिंगल क्रोशिया निकालेंगे। जैसे पहले हम अगली जाली में बना रहे थे ना सिंगल क्रोशिया, इसी तरह यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। उसके बाद फिर एक चेन लेंगे और उसके बाद फिर से ये जो 2 चेन बनाई थी हमने बीच में 3 ट्रिपल क्रोशिया के बीच में, इसमें हम फिर से 6 ट्रिपल क्रोशिया बना देंगे। इसी तरह से हम ये पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे। 6 ट्रिपल क्रोशिया बना देंगे हर जो चेन के स्पेस में, जो हमने 2 चेन का स्पेस बनाया है बीच में, जो जाली बनाई थी 3 ट्रिपल क्रोशिया के बीच में, उसमें। ठीक है, ये 6 देखिए मैंने ट्रिपल क्रोशिया बना दी और यहाँ पे 3 ट्रिपल क्रोशिया के बाद एक चेन लेके सिंगल क्रोशिया बनाई और फिर एक और चेन ली। इसके बाद फिर से अगले चेन स्पेस में हम 6 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से ये राउंड हम कंप्लीट कर लेंगे, बिल्कुल पहले वाले राउंड की तरह। यहाँ पे भी 6 के ब्लॉक बन जाएंगे। इसके ऊपर हम इस तरह से, जैसे ये हमने सेकंड राउंड बनाया था, इस तरह से बुनाई करेंगे। इसी तरह से हम इसको आगे तक बुनेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैं इसको जॉइन करके फिर आपको दिखाती हूँ। एक चेन लेंगे और यहाँ पे डायरेक्ट हम इसको जॉइन कर देंगे लास्ट में। सबसे पहले वाली चेन जो हमने ली थी, इस तरह से यहाँ पे ये जॉइन हो गया स्लिप स्टिच से। अब देखिए जैसे ये हमने यहाँ पे 3 बुनाई थी, बीच में 2 चेन लेके इसी तरह से यहाँ बनाएंगे। तो सबसे पहले हम 4 चेन बुन लेंगे। ये हमारा पहला फंदा हो गया। तो पहली ट्रिपल क्रोशिया को छोड़ के जो सेकंड वाली ट्रिपल क्रोशिया है, ये जो 6 ट्रिपल क्रोशिया का ब्लॉक है, इसमें से सेकंड वाली ट्रिपल क्रोशिया को बैक साइड से उठा के बुनेंगे, फिर थर्ड वाली को भी। तो यहाँ पे 3 फंदे हो गए। 3 फंदे के बीच में फिर से हम 2 चेन बना लेंगे। ठीक है, ये 2 चेन हम किस लिए बना रहे हैं, क्योंकि हम अगली लाइन में 6 जो ट्रिपल क्रोशिया लेंगे इसी 2 चेन के स्पेस में लेंगे। ठीक है, इसी तरह से हमें आगे तक बुनते हुए चले जाना है। ये देखिए अब मैं बाकी की 3 फंदे भी बैक साइड से इसी तरह से उठा के बुन लूँगी। ये देखिए इस तरह से बुन लेंगे, बिल्कुल सेकंड वाला जो घेरे का राउंड था उसकी तरह। उसके बाद फिर डायरेक्ट हम दूसरे वाले ब्लॉक पे आ जाएंगे। बीच में कोई चेन वेन कुछ नहीं लेनी, डायरेक्ट दूसरे वाले ब्लॉक में आके पहले हम 3 फंदे बैक ट्रिपल क्रोशिया के बुन लेंगे। उसके बीच में हमें 2 चेन लेनी है। यहाँ पे ये देखिए बीच में 2 चेन लेनी है और इसके बाद बाकी की 3 ट्रिपल क्रोशिया को ही बुन लेंगे। इसी तरह से हम इसको आगे तक बुनते हुए चले जाएंगे। जितना आपको घेरा चाहिए उतना आप नीचे तक इसकी लंबाई कर लें। तो यहाँ देखिए यहाँ पे मैंने 17 राउंड घेरे के बना लिए हैं और 9 राउंड मैंने ऊपर अपर पोर्शन के बनाए थे। टोटल मेरे पास यहाँ पर 26 राउंड हो गए हैं। ये देखिए इस तरह से आप गिनेंगे। यहाँ पे मेरे पास घेरे में मैंने 17 राउंड बनाए हैं। अगर आपको थोड़े और बड़े बच्चे के लिए चाहिए या लॉन्ग में चाहिए तो इसी को आप और बड़ा कर सकते हैं नीचे तक। इसमें कम से कम 6-7 राउंड आप और बना सकते हैं बिना फंदे बढ़ाए। ठीक है, इसमें मैंने कोई भी फंदा नहीं बढ़ाया है ना घटाया है। सेम जितने फंदे मेरे स्टार्टिंग से चल रहे थे घेरे में, बिल्कुल उतने ही फंदे मेरे चल रहे हैं नीचे तक के घेरे में। आप चाहें तो नीचे बॉर्डर भी बना सकते हैं किसी भी कलर से, या नीचे मैंने दूसरा कलर चेंज कर दिया था क्योंकि मेरी ऊन ख़त्म हो गई थी इस कलर की, तो इसलिए मैंने यहाँ पे दूसरा कलर बनाया। इस तरह से धागा तोड़ के इसमें मर्ज कर दें। और ये देखिए जो स्टार्टिंग में धागा हमने थोड़ा सा छोड़ा था, इसको भी इस तरह से हम इसी में मर्ज कर देंगे फिनिशिंग के लिए। इस तरह से कितना सिंपल डिज़ाइन था ये और कितनी आसानी से बन गया। जितना देखने में हमें कठिन लगता था उतना कठिन नहीं है। अगर आप थोड़े और बड़े बच्चे के लिए बनाना चाहें तो सेम इन्हीं फंदों की बुनाई आप रखें स्टार्टिंग से, जो हमने यहाँ पे गले में लिए थे उन्हीं फंदों की, और नीचे के घेरे में आप थोड़े से 8-10 लाइन और बढ़ा दें। और आप चाहें तो यहाँ पे इस तरह से फूल भी बना के लगा सकते हैं, या बटन या ब्रॉच कुछ भी लगा सकते हैं जिससे कि और भी सुंदर लगेगा। यहाँ तो मैं आपको सेफ्टी पिन से लगा के दिखा रही हूँ, लेकिन आप सुई धागे से इसको पक्का सिल सकते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।